और संजय राउत का एक बड़ा बयान इस वक्त आया, वो आपको हम बता दें। संजय राउत कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। संजय राउत ने कहा है उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, और ये वही संजय राउत हैं जो दिन में ये कह रहे थे कि जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं ये विधानसभा भंग करने की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे इंतजार करेंगे कि एकनाथ शिंदे अगला कदम क्या उठाते हैं। अपने इस्तीफे की पेशकश उन्होंने जरूर की थी अपने भाषण में आज शाम, जब उन्होंने 5:30 बजे के करीब बात की थी महाराष्ट्र की जनता से, लेकिन इस्तीफा देने से इनकार किया था। कहा था कि मुझसे अगर मांगेंगे मेरे सामने आकर तो मैं इस्तीफा दूंगा। और संजय राउत तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, सीएम थे और सीएम रहेंगे। उद्धव ठाकरे सीएम थे और सीएम हैं, ये बात तो सही है, सीएम रहेंगे या नहीं इस पर एक बड़ा सवाल है, और वो सवाल इन तस्वीरों की वजह से जो इस वक्त आप देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने साथी शिवसेना विधायकों के साथ जो कि गुवाहाटी में मौजूद हैं, उनके अगले कदम का इंतजार है। अगर उन्होंने 37 से ज्यादा विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को या विधानसभा सचिव को, डिप्टी स्पीकर को भेज दी, तो आप समझ लीजिए कि इसके बाद उद्धव ठाकरे का खेल खत्म है और उनकी मुख्यमंत्री के तौर पर सियासी पारी पर फिलहाल के लिए विराम यहां पर लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे और इन बाकी विधायकों के ऊपर दल बदल का कानून नहीं लागू होगा। और ऐसे में ये विधानसभा में स्पीकर के सामने अपने खुद के असल शिवसेना होने का दावा पेश करेंगे, और फिर बीजेपी के साथ अगर उनका कोई तालमेल बनता है तो आसानी से वो ये महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे अभी भी अपील कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से ही कि वो इस सरकार का साथ छोड़ें, इस सरकार से बाहर आ जाएं, और उद्धव ठाकरे इंतजार कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अब क्या करेंगे। एकनाथ शिंदे की तैयारी की तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर खुद देख ही रहे हैं। इस बीच संजय राउत का बड़ा बयान कि इस्तीफा नहीं देंगे उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आज शरद पवार से उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें भी यही बात उनको समझाई गई कि वो इस्तीफा न दें। ये उनसे कहा गया कि वो किसी तरीके से एकनाथ शिंदे को मनाएं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने दो टूक जवाब अपना ट्विटर के जरिए दे दिया है। ये आखिरी घड़ी है फैसला लेने की, इस सरकार से बाहर आइए, इस बेमेल गठबंधन से बाहर आइए और हिंदुत्व की राह पर चलिए। मतलब साफ है कि अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ मिलकर आप सरकार बनाइए, यही चाहते हैं एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे के करीबी सूत्रों से यह भी खबर है कि अगर कोई उनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर भी दे दे, अगर शिवसेना मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे तो भी वो नहीं मानेंगे। खाली उत्तर 2 मिनिट अरे थांबा ना, येत आहेत ना यार, 2 मिनिट एकाने प्रश्न विचारा। मी सकाळपासून इथेच आहे। माननीय शरद पवार साहेब येऊन गेल्या, सुप्रियाताई, जयंतराव, आता नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, अशोकराव चव्हाण हे सगळे आता आतमध्ये आहेत। मुख्यमंत्री आता वर्षा बंगल्यातून मातोश्रीवर राहण्यासाठी निघालेले आहेत। मोह, माया, सत्ता याचा आम्हाला अजिबात लोभ नाही। आम्ही लढणारे लोक आहोत, आम्ही लढत राहू आणि शेवटी सत्याचा विजय होईल अशा प्रकारची भूमिका आहे। दोन्ही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी येऊन महाविकास आघाडीला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संदर्भात ज्या सद्भावना व्यक्त केल्या, मग शरद पवार साहेब असतील, नाना पटोले असतील, अशोकराव चव्हाण असतील, बाळासाहेब थोरात असतील, सकाळी कमलनाथजी होते, आम्ही त्यांचे आभारी आहोत। राऊत साहेब जाण्यामागचं कारण काय आहे? असं आहे की काही लोकांना वाटत असेल, त्यांनी आपल्या निवेदनात सांगितलेलं आहे की ते मातोश्रीवरती का राहायला चाललेले आहे। मातोश्री हे मूळ स्थान आहे शिवसेना प्रमुखांचं आणि शिवसेनेचं, म्हणजे त्यांच्या पदाचा त्याग करताय नहीं। क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। शरद पवार इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। फ्लोर ऑफ देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। जर सरकार वाचवायचं असेल, माननीय पवार साहेबांनी असा कोणताही सल्ला दिला नाही, किंबहुना ही लढाई आपण शेवटपर्यंत लढायची अशा प्रकारचं भूमिका माननीय शरद पवार साहेबांनी घेतलेली आहे। संजय राउत ने बड़ी बात कही, उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे। रुको साइड में आएगा भैया।
तो संजय राउत ने साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देने जा रहे, वो सीएम थे और सीएम रहेंगे। जरूरत पड़ी तो सदन में फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपना बहुमत भी हम साबित करेंगे। यह बात वो जरूर कह रहे थे कि वर्षा बंगला, जो कि आधिकारिक बंगला है मुख्यमंत्री का, वहां से मातोश्री शिफ्ट हो रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये वो उन्होंने स्पष्ट किया। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारा मूल स्थान, शिवसेना का मूल स्थान तो मातोश्री है और अब उद्धव ठाकरे वर्षा बंगले में नहीं बल्कि मातोश्री में ही रहेंगे। ये बात वो कह रहे थे, लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही कि जरूरत पड़ी तो अपना बहुमत भी हम साबित करेंगे। यानी इस लड़ाई को बिल्कुल अंत तक लड़ने की तैयारी उद्धव ठाकरे ने कर ली है। जब वो फ्लोर ऑफ द हाउस की बात संजय राउत जो है वो कहते हैं कि नौबत अगर आएगी सरकार को गिराने की, तो उनका कहना है कि किसी को भी बहुमत साबित करना है तो सदन में करना पड़ेगा। फिर एक बार फिर सुनाते हैं आपको संजय राउत की बात। बाळासाहेब थोरात असतील, सकाळी कमलनाथजी होते, आम्ही त्यांचे आभारी आहोत। राऊत साहेब, जाण्यामागचं कारण काय आहे? नाही, असं आहे की काही लोकांना वाटत असेल, त्यांनी आपल्या निवेदनात सांगितलेलं आहे की ते मातोश्रीवरती का राहायला चाललेले आहे। मातोश्री हे मूळ स्थान आहे शिवसेना प्रमुखांचं आणि शिवसेनेचं। म्हणजे ते त्यांच्या पदाचा त्याग करताय का? नहीं, क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के लिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप गलत न्यूज चला रहे हो। जी। पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। फ्लोर ऑफ देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।